इसी परिक्रम में सारे प्रक्रियाओं के बीच में धोरैया प्रखंड के एक जाने माने जो हस्ती है उनसे हमारी मुलाकात हुई है। सबसे पहले आप यह बताइए कि चुनाव आयोग का मंशा क्या आपको नजर आता है इसमें साफ साफ? देखिए, मनसा तो कहने का मतलब है कि मनसा समझा जा सकता है, लेकिन वस्तु स्थिति जो है लोगों के बीच में कि जो प्रक्रिया चुनाव आयोग के द्वारा अपनाई गई वो प्रक्रिया जटिल थी और आम आदमी को थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता था, क्योंकि जैसा सुनने में आया कि जो कागजात की मांग की गई तो या तो व्यवस्था को पहले सुदृढ़ करना था और उसके बाद सरकार को जो है या चुनाव आयोग को जो मांग थी वो करना था। जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर 2003 के पहले जन्म प्रमाण पत्र की बात जहाँ तक कही जा रही है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लगभग 70% लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं रहा होगा। हम लोगों के पास भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, क्योंकि विद्यालय के जो कागजात हैं उसी को सरकार मान्यता देती थी और उसी जन्म प्रमाण पत्र को मानती थी। तो एन केन प्रकार अगर कहा जाए तो मध्यम वर्गीय और जो निचले स्तर के लोग हैं उनको इसमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब जो लोग भूमिहीन हैं या जिनके पास ज़मीन नहीं है, उसमें दलित भी हैं और भी लोग हैं जिनके पास कोई कागजात नहीं है और बीएलओ के द्वारा उनका जो है मतदाता सूची में नाम चढ़ाया गया है एक प्रक्रिया के तहत। अब अगर उनको किसी प्रकार से भी वोट देने से वंचित रखा जाता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि भारत की जो लोकतंत्र है इसकी आत्मा ही है चुनाव। अगर चुनाव की प्रक्रिया को ही अगर किसी तरीके से बाधित किया जाता है तो समझिए कि हम लोकतंत्र के आत्मा पे प्रहार कर रहे हैं। तो मेरी भी मनसा मेरी भी राय यही है कि अगर इस प्रक्रिया को अपनाना ही था, और मनसा के बारे में तो हम लोग नहीं बता सकते कि मनसा क्या है, लेकिन अगर इसी प्रक्रिया को और वेरिफिकेशन ही करना था तो उसको जो है सरल प्रक्रिया में भी अपनाया जा सकता था। अब जैसे कि उसमें एक ऑप्शन में दिया गया है पासपोर्ट, तो मेरे समझ से कुरमा गांव के अंदर में अगर 10 आदमी के पास पासपोर्ट हो, क्योंकि जो हमारी जो व्यवस्था है, हम लोगों का जो रहन सहन है या जो शैक्षणिक स्थिति है उसमें लोगों के अंदर में जागरूकता की बहुत कमी है। लोगों के पास जिस तरह से आज से विगत सरकार ने आधार कार्ड बनवाया, किसी को कोई समस्या नहीं हुई और लोग कह रहे थे कि ये असंभव कार्य है, एकदम नहीं हो पाएगा आधार कार्ड, 120 करोड़ लोगों का आधार कार्ड कैसे बन पाएगा। लेकिन सरकार की मंशा साफ थी, तो आज जो पैदा हो रहा है बच्चा उसका भी 2 दिन के बाद आधार कार्ड बन पा रहा है। तो इसी तरीके से सरल प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी और लोगों को दिग्भ्रमित जो किया गया तो इसके पीछे में इसलिए दिग्भ्रमित करने में सफल हो पाए लोग क्योंकि प्रक्रिया थोड़ी जटिल थी। अगर प्रक्रिया जटिल नहीं होती तो ये जो लोग आज सड़कों पर हैं ये लोगों को दिग्भ्रमित नहीं कर पाते, है ना। इसलिए हम भी यही मांग करेंगे कि चूँकि चुनाव आयोग में जो लोग पदाधिकारी या जो लोग भी बैठे हैं वो भी इस देश के अभिन्न अंग हैं, उनको भी सेवानिवृत्त होने के बाद फिर यहीं रहना है। तो हमने तो देखा है कि बहुत ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जो पेंशन के लिए सालों साल भोगते हैं, जो अपने पीएफ के लिए या और सब चीज़ के लिए, क्योंकि व्यवस्था में जटिलता है। व्यवस्था अगर सरल हो जाएगी तो फिर उसमें जो है क्या कहते हैं लोगों को आसानी होगी। इसमें से आपको जिस तरह से आपने पूरी सरलता के साथ समझाया, इसमें से एक चीज़ कहीं ऐसा तो नहीं है ना, सरकार की यह भी मंशा है कि एनआरसी लागू करने से पहले ये एनआरसी का प्रक्रिया क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, एनआरसी सीए उसके बारे में तो सीधी बात ये है कि वो जो कहता है ना कि आएगी जद में तुम्हारा मकान भी, यहाँ मेरा ही मकान क्यों है ना। कहने का ये मतलब है कि ये जटिलता या ये जो समस्या है ये समस्या सबके ऊपर लागू होगी। विगत वर्षों में आसाम में सरकार ने एनआरसी या सीए के नाम पर जो कराया, तो फिर मैं वही बात कहूँगा कि उनकी मंशा क्या थी ये तो हम नहीं बता पाएंगे कि मंशा क्या थी, लेकिन जब वहाँ पर लागू हुआ तो सिर्फ एक वर्ग नहीं परेशान हुआ, उस वर्ग से ज़्यादा परेशान वहाँ के दलित और महादलित समाज या पिछड़े वर्ग के लोग आने लगे। तब सरकार ने वहाँ सर अपना बोरिया बिस्तर समेटा और असम के एनआरसी और सीए को अधूरा छोड़ दिया। तो हम कहते हैं कि एनआरसी भी लागू करो, सीए भी एनआरसी लागू करो, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया होनी चाहिए। भारत में रहने वाला कोई लोग ये नहीं चाहेगा
कि विदेश के लोग आकर यहाँ पर बस जाएं, है ना। चूँकि हमारी ही जनसंख्या, हमारी ही आबादी इतनी है कि हम बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं या रोज़मर्रा की जो समस्याएं हैं वही सरकार हमारी पूरी नहीं कर पा रही है, या अनाज की जो समस्या है, जो कुछ भी है। तो अगर सवाल इसमें रहेगा और संक्षिप्त जवाब भी चाहिए। बिहार में लगभग 7.5 करोड़ मतदाता है। गत महीने में 24 जून को एक लेटर जारी किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से, और अगले ही दिन 25 तारीख से वो लागू कर दिया जाता है। क्या आपको ये लगता है कि 24 घंटे में जो लागू किया गया है, क्यों इतनी जल्दीबाजी क्यों? और 7.5 करोड़ मतदाता में से बहुत सारे ऐसे परसेंटाइल है जो बाहर में कमाते खाते हैं, 1 महीने के अंदर में वो सबमिट कर पाएंगे डॉक्यूमेंट, या नहीं है तो बनवा पाएंगे क्या? देखिए, प्रक्रिया के बारे में तो कुछ कहना जो है ये मतलब सही नहीं होगा, क्योंकि सरकार के कामकाज करने का अपना एक ढंग होता है। तो हम इस पर ज़्यादा इसलिए नहीं कहना चाहते हैं कि कहने का है कि अगर चुनाव का ये मौसम चल रहा है तो चुनाव आयोग को ऐसा लगा होगा कि भाई हम जल्दीबाजी में ये करा पाएंगे, लेकिन जो समस्याएं आ रही हैं उसमें जो उन्हीं के पदाधिकारी कह रहे हैं कि यह असंभव है, और सारा कामकाज का छोड़कर आज सारा सरकारी आमला काफिला जो है इसी पे लगा हुआ है, जिससे कि सरकार समाज का जो विकास का कार्य है या और सारी समस्याएं हैं वो जो है रसातल पर चली गई हैं, और उस समस्याओं के प्रति सरकार जो है मतलब दूरी बनती चली जा रही है, और पूरा का पूरा महकमा जो है अभी इसी पर लगा हुआ है। और इससे क्या फायदा और नुकसान होगा ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। अभी हमारे साथ मौजूद थे धोरैया प्रखंड के पूर्व प्रमुख मौजूद थे, उनसे बातें हुई और सारी जानकारी विस्तारित रूप से हमने साझा किया। और आप देखते रहें उजाला खबर, हम आपके साथ हैं वसीम अकरम।